Hello bachcho, let's understand the question first. For the reaction of H2 and I2, the rate constant is 2.5 into 10 to power minus 4 at 327 degrees centigrade and 1 at 527 degrees centigrade. The activation energy for the reaction in kilojoule. देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में एक इक्वेशन है, मतलब क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2HI का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ना रेट कांस्टेंट K1 मान लेता हूँ। K1 गिवन है कितना है, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 डीएम क्यूब, मोल इनवर्स हमको दे रखा है। कब दे रखा है, जब T1 कितना है, अब टेम्परेचर कितना है, 327 है, तो 273 से इसको ऐड कर ले तो ये कितना आ जाएगा, 600 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रेट कांस्टेंट K2 जो है ये भी गिवन है, कितना है, 1 डीएम क्यूब मोल इनवर्स है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहाँ T2 की वैल्यूज कितनी है आपके पास, 527 है, तो 273 को ऐड कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 800 केल्विन। तो दो टेम्परेचर हमारे पास में गिवन है। एक्टिवेशन एनर्जी हमसे पूछी गई है, तो आर्हेनियस इक्वेशन लगाएंगे। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यही इक्वेशन होती है। तो यहां पर दो हमारे पास में टेम्परेचर है, दो रेट कांस्टेंट है, तो दो टेम्परेचर दो रेट कांस्टेंट है, तो एक ले लेते हैं K1 इक्वल टू ए ई की पावर माइनस, अच्छा ई ए निकालना है, बाई आर टी वन हो गया। दूसरा हो जाएगा K2 इज इक्वल टू कितना होगा, ए ई की पावर माइनस कितना होगा, ई ए बाई कितना होगा, आर टी टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन सॉल्व कर लेते हैं K2 अपॉन K1। क्लियर, तो K2 अपॉन K1 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस डिवाइड बाय दिस, यानी कि इक्वेशन 2, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई की पावर यहाँ पर कितना होगा, माइनस ई ए बाई आर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई ए बाई आर T2 प्लस हो जाएगा ई ए बाई आर T1। ठीक है, और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ई की पावर यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, ई एक बाई आर कॉमन ले लेते हैं, ई ए बाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब और इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं एल एन ले लेते हैं, K2 बाई K1 ले लेते हैं, है ना। तो यहां पर आ जाएगा ई ए बाई आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब इतनी चीजें आपके सामने आ गई। अब क्या करना है, बेसिकली अब आपको यहां पर कैलकुलेशन ही करना है। तो कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो ln K2 अपॉन K1 ले लेते हैं। तो यहां पर आएगा ln K2 यानी 1 डिवाइड बाई आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू ई ए की वैल्यूज ले ले। और ये की वैल्यू देखो, यहाँ पर देखो दे रखा है, जूल में दे रखा है 8.3, आर की वैल्यू रख दी 8.314, ये रख दिया है यहाँ पर। ठीक है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, तो इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 अपॉन T1 कितना होगा, 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 600 माइनस 1 अपॉन कितना होगा 800, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ होगा 600 इंटू 800, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 800 माइनस 600, यानी कि ऊपर आ गया 200। तो ऊपर अपन ने कर दिया यहाँ पर 200 और यहाँ कर दिया अपन ने 600 मल्टीप्लाई बाई 800। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पर सॉल्व होगी, ln 1 अपॉन दिस। तो यहाँ से ई ए की वैल्यू जो है ये कैलकुलेट होके आएगी। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको और प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा ln, या फिर चाहो तो इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो आप, ये भी एक तरीका है। मतलब ये तो आप कर ही लेंगे, कैलकुलेशन है आपके पास में। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें लॉग में करेंगे तो 2.33 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लॉग 1 डिवाइड बाई 2.5 10 टू पावर 4, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, सॉरी 10 टू पावर 4 है, 10,000 हो जाएगा। 10,000 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.5। ठीक है, इज इक्वल टू ई ए कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हो गया 200। 200 में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो ये जीरो काट दिया अपन ने। 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 8.314 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 2.303। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया आपने। यहाँ पर कितना आपने 4 0 1 2 3 4 रखा है, एक और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लॉग की वैल्यूज रखेंगे। तो ओवरऑल इस कैलकुलेशन को करेंगे, यहाँ पर पूरे कैलकुलेशन को करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद ई ए की वैल्यू जो आएगी वो लगभग आ जाएगी 166 के लगभग आ जाएगी। ठीक है, ये किलो जूल मोल इनवर्स में वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 166 किलो जूल मोल, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।